हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास जहाँ पे हम हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं मनीष कुमार, स्वागत है मेरे क्लास में और शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और आज हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जानने वाले, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर किसी देश की खुशहाली के बारे में बात की जाती है या रैंकिंग तैयार की जाती है। इस साल 147 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें से भारत का स्थान 118 है। इंडिया इज एट इंडिया इज एट 118 प्लेस। बट इसमें आजकल क्वेश्चन एडिक्विटी के आधार पर देखा जाए तो कुछ अंदर से पूछे जा रहे हैं कि किस आधार पे तैयार की जाती है। तो इसमें 6 पैरामीटर्स हैं। देयर आर 6 की वेरिएबल्स जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। एज यू कैन सी हेयर की वेरिएबल्स, इसमें जीडीपी है, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस कि आप जीवन जीने के लिए कितनी स्वतंत्रता है, जेनरसिटी जिसे हम हिंदी में आम भाषा में ईमानदारी बोलते हैं, एंड परसेप्शंस ऑफ करप्शन, करप्शन कितना है देश में। ये सारे चीज़ों को मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर सर्वे की जाती है, एनालिसिस की जाती है और फिर तैयार की जाती है इंडेक्स को। तो विस्तार से जानते हैं सोशल सपोर्ट के बारे में। दिस मेजर्स हैविंग someone to count on its times of trouble, reflecting the strength of social networks and relationships. ओके, तो इसमें सोशल सपोर्ट के बारे में बात की जाती है। फिर नेक्स्ट जीडीपी पर कैपिटा, ओके, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है वहाँ सिटीजन्स की, किसी भी देश की, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ज़िंदगी कैसी है। फिर हेल्थ, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे जीवन प्रत्याशा भी बोला जाता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अपने आप में एक पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे देशों में भूखमरी है, वहाँ खाने को नहीं है, तो बीमारियाँ हैं, उसके आधार पर जीवन प्रत्याशा घट जाती है। इंडिया का प्रत्याशा कितनी है आप कमेंट कीजिए, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया कितना है। फिर ये है चौथा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस है कि अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, कैसे जी सकते हैं उसके आधार पर। क्योंकि बहुत सारे, जैसे उत्तर कोरिया आप ले लो, तो वहाँ पे फ्रीडम नहीं है आपको अपने हिसाब से लाइफ को जीने के लिए, वहाँ पे सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है, इसलिए उसको तानाशाह बोला जाता है। फिर जेनरसिटी, इसमें पब्लिक का कितना इच्छा है किसी और को भलाई करने में, किसी और को चैरिटी करने में, किसी और को कंट्रीब्यूट करने में, ताकि लाइफ में एक सौहार्द बना रहे। दैट इज जेनरसिटी, ईमानदारी। और छठा परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन करप्शन कितना बढ़ चुका है इंडिया में, आप इंडिया में तो है ही। चलिए आगे चलता हूँ। हैप्पीनेस इंडेक्स के 6 की वेरिएबल हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 6 मुख्य बिंदुएं हैं। अब मैं आता हूँ इंडिया के रैंकिंग पे, जो एज यू कैन सी हेयर 118 है 147 देशों में, और इसका ये याद रखना भाई 4.389, दैट इज़ आवर स्कोर।
जो पिछले कुछ सालों में सुधरा है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में। वहीं पे कुछ चाइना का रैंकिंग आप देख रहे हो, तो चाइनाज़ रैंकिंग 68 है आउट ऑफ 147 कंट्रीज़। ये तो ठीक है, चाइना ने काम किया है बहुत हद तक। फिर यहाँ पे ये आता है भाई पाकिस्तान। आई एम क्वाइट सरप्राइज टू नो अबाउट पाकिस्तान दैट काफ़ी आयरनी है भाई कि 109 रैंकिंग है, इंडिया से भी ज़्यादा है उसकी रैंकिंग। आगे आप कुछ सर्च करके देख लेंगे कुछ कंट्रीज़ का, मेनली चाइना और पाकिस्तान का मैंने दे दिया है। तो इस प्रकार से आप PDF में देख सकते हो। these are 6 पैरामीटर्स, प्राइमरी फैक्टर्स जो हैप्पीनेस स्कोर बढ़ाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और एक नंबर पे आपको फिनलैंड मिलेगा, फिनलैंड। ओके, और मेनली ये नॉर्डिक कंट्रीज़ है, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। ये टॉप 4 कंट्रीज़ है जो नंबर 1 पे रहते, बदलता रहता है इन्हीं का रैंकिंग। इस प्रकार इस क्लास को 3-4 बार देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्वेश्चन पक्का आएंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए क्लास को। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लाता रहूँगा आपके समक्ष। थैंक यू।